Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जो भी ग्रामर के रूल्स आए हुए हैं, उनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पढ़े द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका सलूशन जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज़ कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ओवर 500 फ्लाइट सर्विसेज हिट एस हैवी फॉग ब्लैंकेट्स दिल्ली कामा नॉर्दर्न स्टेट्स। ओवर मीन्स से अधिक। ओवर क्या यहाँ पर है? एडवर्ब है। से इसका मतलब होता है जो ओवर एडवर्ब होता है तो उसका मतलब होता है से अधिक। ओवर 500 500 से अधिक क्या फ्लाइट सर्विसेज विमान सेवाएं, 500 से अधिक विमान सेवाएं जो हैं हिट हिट मीन्स प्रभावित हुई हैं। एस मीन्स क्योंकि, हैवी हैवी मीन्स भारी, फॉग ब्लैंकेट्स है। फॉग मीन्स कोहरा, कोहरा जो है क्या कहते हैं ब्लैंकेट के रूप में आ गया, चादर के रूप में आ गया है। कहाँ पर हुई है? दिल्ली दिल्ली में कामा नॉर्दर्न स्टेट। जो दिल्ली की फ्लाइट्स सर्विसेज हैं वो, और जो उत्तर भारत की मतलब उत्तर राज्यों की जो फ्लाइट सर्विसेज हैं वो प्रभावित हुई हैं। किसकी वजह से? फॉग ब्लैंकेट्स की वजह से। ठीक, आई होप आप लोगों को हेडिंग समझ में आई होगी। अब इसकी हम करेंगे पार्सिंग। ओवर जो है यहाँ पर एडवर्ब है, इसका मतलब होता है से अधिक। 500 जो एडजेक्टिव है। फ्लाइट सर्विसेज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फ्लाइट सर्विसेज हमारा प्लूरल नाउन है, इसीलिए यहाँ पर मेन वर्ब जो आई हुई है हिट, ठीक, वो भी प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। एस जो है यहाँ पर कंजंक्शन का काम करेगा। ठीक, एस जो है वो कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। एस दो तरीके से यूज किया जाता है, एस प्रीपोजिशन भी होता है और एस कंजंक्शन भी होता है। एस जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के रूप में। ठीक, और एज जब प्रीपोजिशन होता है इसका मतलब के रूप में, और जब एज जब कंजंक्शन होगा तब इसका मतलब क्योंकि या इसलिए। ठीक, इसलिए तो 500 से अधिक फ्लाइट सर्विसेज जो हैं वो हिट हुई हैं, प्रभावित हुई हैं क्योंकि, ठीक, यहाँ पर एज कंजंक्शन है क्योंकि हैवी फॉग ब्लैंकेट्स, ये हमारा क्या यहाँ पर हो जाएगा? हैवी एडजेक्टिव है। फॉग ब्लैंकेट्स जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक, वन सेकेंड, जो फॉग ब्लैंकेट्स है वो हमारा प्लूरल नाउन हो जाएगा। ठीक, और फॉग ब्लैंकेट्स के लिए यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आएगी प्रिवेल। फॉग ब्लैंकेट्स जो है वो प्रिवेल है। प्रिवेल मीन्स छाया हुआ है या फैला हुआ है। ठीक, प्रिवेल मीन्स होता है छा जाना या फैलना। तो फॉग ब्लैंकेट जो है वो प्रिवेल है। कहाँ कहाँ पर प्रिवेल है? दिल्ली में और नॉर्दर्न स्टेट्स। तो यहाँ पर दिल्ली पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, नॉर्दर्न जो है वो एडजेक्टिव है, स्टेट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आएगा। फॉग ब्लैंकेट्स के लिए यहाँ पर प्रिवेल जो है वो प्लूरल वर्ब हो जाएगी, वो भी प्रिवेल यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक, फॉग ब्लैंकेट्स जो है वो छाया हुआ है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। आज संडे है, उसके बावजूद मैंने सोचा कि वीडियो रिकॉर्ड कर देते हैं, जिससे कि जो कल का नुकसान हुआ था वो आज कंपनसेट हो जाए। नियरली, नियरली मीन्स होता है लगभग। नियरली 500 फ्लाइट्स वर अफेक्टेड। अफेक्टेड मीन्स प्रभावित हुई हैं। नियरली मीन्स लगभग 500 फ्लाइट्स जो हैं, ठीक, वो प्रभावित हुई हैं। अफेक्टेड मीन्स प्रभावित हुई हैं एट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन दिल्ली। अब जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। कामा लगा हुआ है। ठीक, अब विशेषता बताई गई है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। द कंट्रीज बिजिस्ट एयरपोर्ट, सॉरी कंट्री का सबसे बिजी, बिजी की सुपरलेटिव। देखिए बिजी जो है, वन सेकेंड, बिजी जो है ये हमारा होता है पीडी। पीडी मतलब पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव। ठीक, और BUSIER बिजियर जो है ये CD हो गया, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। ठीक, और बिजिस्ट जो है ये यहाँ पे लिखा गया ये SD है। SD मतलब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ठीक, तो जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कंट्रीज बिजिस्ट एयरपोर्ट, कंट्री का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आएगा नहीं, आ गया होगा। ठीक, एस जैसा कि द सीजन्स वर्स्ट फोक, जो ये सीजन चल रही है मतलब ठंडा का मतलब ठंडक का मौसम चल रहा है, इस सीजन की बात की गई है। द सीजन्स वर्स्ट, वर्स्ट मीन्स सबसे खराब। ठीक, वर्स्ट फॉग, फॉग मीन्स कोहरा है। येट इंगल्फ द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कोहरा है इस सीजन का अब तक का सबसे खराब कोहरा है, मतलब सबसे घना कोहरा है। इंगल्फ, इंगल्फ मीन्स होता है उसने घेर लिया है। द नॉर्दर्न पार्ट्स, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत का जो उत्तरी हिस्सा है उसको पूरी तरीके से अपने आगोश में ले लिया है, मतलब पूरी तरीके से कोहरा छा गया है उत्तरी राज्यों में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसकी करेंगे हम लोग पार्सिंग। पार्सिंग मतलब पार्ट ऑफ स्पीच, और देखेंगे एंटोनिम और सिनोनिम। उससे पहले हिट का जो है यहाँ पर आप लोग सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए। हिट की दो मीनिंग होती हैं। हिट मीन्स होता है किसी को पीटना या मारना जिसे कहते हैं। ठीक, और हिट का मतलब होता है दूसरा प्रभावित करना। हिट का दूसरा मतलब होता है प्रभावित करना। ठीक, जैसे बैटर्स जो होते हैं, राहुल चाहे विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा क्या करते हैं? बॉल को हिट करते हैं, मारते हैं या पीटते हैं। ठीक,
अच्छा, यहाँ पर जो हिट का सिनोनिम है वो है यहाँ पर हिट का सिनोनिम अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना। अब यहाँ पर अफेक्ट जब आ ही गया है तो इसका दूसरा भाई होता है इफेक्ट, EFFECT। ये जो है इफेक्ट जो है EFFECT, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है और पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। मेनली जो है ये इफेक्ट ये नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है, यूज किया जाता है, कहीं कहीं पर जो है ये वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है। जब इफेक्ट वर्ब होगा तब इसका मतलब होता है कोई चीज़ पा लेना, जिसे कहते हैं अचीव कर लेना, ठीक, कोई चीज़ पा लेना, ठीक, जब ये वर्ब की तरह यूज होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो नियरली जो है यहाँ पर एडवर्ब है, नियर एडजेक्टिव होता है, उसमें LY ऐड कर दिए, ठीक। नियर क्या होता है, नियर जो है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, ठीक। और एडजेक्टिव में जब हम LY ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है, ठीक। क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। तो यहाँ पर नियरली क्या है, एडवर्ब है। 500 क्या है, एडजेक्टिव है। फ्लाइट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है। फ्लाइट्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर आ रही है, वो भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अफेक्टेड जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। एट जो है ये छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर सिर्फ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की गई है, इसीलिए एट का यूज किया गया है। अगर इनका यूज सॉरी मतलब अगर पूरी दिल्ली की बात की गई होती, ठीक, तो इनका यूज किया जाता। मतलब बड़े स्थानों के लिए इनका यूज, छोटे स्थानों के लिए एट का यूज। तो एट क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन है। दिल्ली पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। देखिए यहाँ पर दिल्ली की बात की गई है, इस वजह से जो है इन प्रीपोजिशन यूज किया गया है। अब देखिए इसी की विशेषता बताई गई है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। केस इन अपोजिशन से द कंट्रीज, तो द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है। कंट्रीज बिजेस्ट, यहाँ पर बिजी की SD फॉर्म आई हुई है, सुपर डिग्री का एडजेक्टिव आया है बिजिस्ट, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है। कंट्री का सबसे व्यस्त, एयरपोर्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। तो कंट्रीज बिजिस्ट जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक। और द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा, एयरपोर्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब एस, इसलिए एस क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन है। क्यों कंजंक्शन है, क्योंकि दो सेंटेंसेस को ऐड कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर एस कंजंक्शन की तरह यूज किया गया है। एस क्योंकि, ठीक है, इसलिए द आर्टिकल है। सीजन्स व्रस्ट बेड, देखिए बेड जो है, बेड ये क्या होता है हमारा, PD होता है। PD मतलब पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है, ठीक। इसकी CD क्या होती है, वर्स होती है, ठीक। वर्स जो है ये CD होती है। CD मतलब कंपेरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। और इसकी जो SD होती है वो होती है व्रस्ट, ठीक। व्रस्ट जो है ये सुपरलेटिव का एडजेक्टिव है, ठीक। तो द सीजन्स वर्स्ट फॉर, सीजन का, इस सीजन का जो है सबसे खराब कोहरा है, ठीक। यट, यट क्या है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में, ये एडवर्ब होता है, ठीक। इंगल्फ क्या है यहाँ पर, ये मेन वर्ब है। इंगल्फ मीन्स होता है घेर लेना, अपने आगोश में ले लेना या छा जाना इसे कहते हैं, ठीक, या ढक लेना। तो इंगल्फ मीन्स होता है ढक लेना। दा जो है आर्टिकल है। नॉर्दर्न एडजेक्टिव है। पार्ट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। इंडिया पार्ट ऑफ स्पीच में फिर से नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इनगल्फ का सिनोनिम हो जाएगा कवर कर लेना, इसे कहते हैं COVR, कवर मीन्स ढक लेना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। येट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है और मेन वर्ब जो है इनगल्फ्ड, इससे पहले आया हुआ है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। टिल 8 PM ऑन सैटरडे, टिल मीन्स तक, 8 PM मीन्स 8 बजे रात्रि तक, ऑन सैटरडे शनिवार को रात के 8 बजे तक, सॉरी, ठीक, शनिवार को 8 बजे रात तक। 412 फ्लाइट्स वर डिलेड, 412 फ्लाइट्स जो हैं वर डिलेड, उनको देर मतलब वो आने में देरी हो गई है, उनको आने में देरी कर दी गई बाई ओवर 45 मिनट्स, 45 मिनट से अधिक तक, ठीक। तो 412 फ्लाइट्स ऐसी हैं जिनको 45 मिनट से अधिक तक जो है, 45 मिनट से अधिक देरी तक जो है उनको डिले कर दिया गया। डिले मीन्स देरी कर दी गई उनके अराइवल में। अकॉर्डिंग टू, मतलब ये 412 फ्लाइट जो है वो देरी चल रही हैं। अकॉर्डिंग टू अ फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अ फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट, एक फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट है, उसके अनुसार कि 412 फ्लाइट जो है वो देरी से चल रही हैं, वो भी 45 मिनट की देरी से, ठीक, 45 मिनट से अधिक देरी से। क्यों, क्योंकि कोहरा काफ़ी तेज है, मतलब काफ़ी कोहरा छाया हुआ है, इस वजह से। अब ये कहाँ से जानकारी मिली है, इसके बारे में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू अ फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट, एक फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट है, उसके अनुसार। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट क्या होती है, जैसे कि अगर हम लोग ट्रेन से ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हम यूज करते हैं वेयर इज माई ट्रेन, ठीक। जब हम लोग ट्रेन का पता करना होता है कि ट्रेन कहाँ पे पहुंची है, तो किस ऐप का यूज करते हैं, वेयर इज माई ट्रेन। ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन है। इसी तरीके से जब हम फ्लाइट को, मतलब कि फ्लाइट कहाँ पे पहुंची, कहाँ पे लैंड हुई, कब, कितने टाइम, इसकी जब ट्रैकिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट। इसके लिए एक वेबसाइट बनी हुई है, कोई ऐप नहीं है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार, आर्टिकल ए जो है ये वेबसाइट के लिए आया हुआ, फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट पूरा नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा, ठीक। तो एक फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा के अनुसार जो है 412 फ्लाइट्स जो है वो देरी से चल रही है, वो भी 45 मिनट्स की अधिक से। अनदर, दूसरी 45 फ्लाइट्स वर कैंसल्ड, अनदर मीन्स दूसरी 45 फ्लाइट जो हैं
ठीक। अनदर 45 फ्लाइट्स, दूसरी 45 फ्लाइट्स जो है वर कैंसल्ड, कैंसिल मीन्स रद्द कर दी गई हैं। जैसे इस समय ट्रेनें रद्द हो रही हैं, स्टेशन पर जाइए तो वहाँ पर 2 4 10 जो है बोर्ड मिल जाएंगी, बेगमपुरा एक्सप्रेस रद्द, कैंसल कैंसल कैंसल, इस तरीके से। ठीक, तो 45 फ्लाइट्स जो हैं वर कैंसल्ड, वो क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई हैं। इंक्लूडिंग, जिनमें दोज अफेक्टेड बाई बेड वेदर, जो कि बेड वेदर मतलब खराब मौसम की वजह से प्रभावित हुई हैं, अफेक्टेड मीन्स प्रभावित हुई हैं, एट द डेस्टिनेशन एयरपोर्ट, जहाँ पर उन फ्लाइट्स को पहुंचना था, जहाँ पर उन फ्लाइट्स को लैंड करना था, वहाँ तक सिर्फ खराब मौसम की वजह से जो है कुछ फ्लाइट्स जो हैं, ठीक, उन्हें मतलब उन्हें ऑन टाइम अराइवल में समस्या हुई है। ठीक, तो 45 फ्लाइट्स जो हैं, अनदर 45 फ्लाइट्स वर कैंसल, कैंसिल कर दी गई हैं, जिनमें जो 45 फ्लाइट कैंसिल की गई हैं उनमें कौन कौन सी हैं, जो खराब मौसम की वजह से अपने डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाई हैं। मतलब कि अगर जाना हमें दिल्ली है और वो हरियाणा में उतार के चली गई फ्लाइट, मतलब वहीं पर रुक गई, उसे बोलते मतलब वो किसमें काउंट की जा रही हैं, कैंसल में गिनी जा रही हैं। ठीक, तो अनदर 45 फ्लाइट्स, दूसरी 45 फ्लाइट्स। तो यहाँ पर अनदर क्या काम कर रहा है, एडवर्ब है, 45 क्या है, एडजेक्टिव है, फ्लाइट्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, नाउन है, फ्लाइट्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर आ रही है। ठीक, वर मीन्स थी, कैंसल जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, कैंसल जो है ये मेन वर्ब है, इसका मतलब होता है रद्द कर देना। ठीक, अब वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मतलब सेंटेंस जो है ये पसिव वॉइस में लिखा गया है। ठीक, तो अन्य जो है 45 फ्लाइट्स वो रद्द कर दी गए हैं। अब रद्द हुई फ्लाइट्स की बात की गई, इंक्लूडिंग उसमें शामिल है, इंक्लूडिंग दोज उनमें शामिल हैं, अफेक्टेड जो अफेक्ट हुई हैं, प्रभावित हुई हैं, बाई बेड वेदर जो खराब मौसम से प्रभावित हुई हैं, वो भी कैंसिल हो गई हैं। कहाँ पर, एट द डेस्टिनेशन एयरपोर्ट, डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पर ही। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। सॉरी, यहाँ पर इंक्लूडिंग जो है प्रीपोजिशन है, दोज जो है ये फ्लाइट्स के लिए आया हुआ है, प्रोनाउन, अफेक्टेड जो है ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाई प्रीपोजिशन बेड एडजेक्टिव है, वेदर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एट प्रीपोजिशन द आर्टिकल डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अ टोटल ऑफ 19 फ्लाइट्स, देखिए यहाँ पर एक फ्रेज होती है अ टोटल ऑफ, अ टोटल ऑफ का मतलब होता है कुल, अ टोटल ऑफ का मतलब होता है कुल। ठीक, अ टोटल ऑफ 19 फ्लाइट्स वर डाइवर्टेड। ठीक, अ टोटल ऑफ मतलब कुल, इसकी मीनिंग लिख लीजिएगा, अ टोटल ऑफ का मतलब होता है कुल जितनी है उतनी। ठीक, अ टोटल ऑफ 19 फ्लाइट्स, कुल 19 फ्लाइट्स जो हैं वह डाइवर्टेड, उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। डाइवर्ट मीन्स आ रही थी दिल्ली को, उन्हें उतार दिया गया है उत्तराखंड में। ठीक, मतलब एक दिशा से दूसरी दिशा में भड़का दिया गया है, डाइवर्ट मीन्स मोड़ दिया गया है, दूसरी जगह पे उन्हें उतार दिया गया है। तो क्या है, कुल जो है 19 फ्लाइट्स जो है वो डाइवर्ट कर दी गई, मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ना उतर के वो लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर उतरेंगी। ठीक, तो वर डाइवर्टेड, उनको डाइवर्ट कर दिया गया है टू अल्टरनेटिव एयरपोर्ट्स, जो वैकल्पिक एयरपोर्ट्स हैं। ठीक, वहां पर जो पास के दूसरे एयरपोर्ट्स होंगे वहां के लिए उनको डाइवर्ट कर दिया गया कि आप जो है आप दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ना लैंड करके हरियाणा में कहीं पर भी लैंड हो जाइए दूसरे एयरपोर्ट पर। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब से हम करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड। आ टोटल ऑफ, ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कुल। ठीक, 19 एडजेक्टिव है, फ्लाइट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, फ्लाइट्स के लिए यहाँ पर वर्ब जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, डाइवर्टेड जो है ये मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, अल्टरनेटिव जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, अल्टरनेटिव एडजेक्टिव है, एयरपोर्ट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। अब देखिए अल्टरनेटिव का पार्ट ऑफ स्पीच किस तरीके से हमने पहचाना, IVE लगा है, जैसे हम जब पढ़ रहे होते हैं क्वांटिटेटिव, तो यहाँ पर भी IV आ रहा होता है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये जो बाद में लिखा जाता है एप्टीट्यूड, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है, क्वांटिटी जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो अल्टरनेटिव एडजेक्टिव है, IVE लास्ट में आ रहा है, एयरपोर्ट्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ठीक, तो अल्टरनेटिव एडजेक्टिव एयरपोर्ट्स नाउन है। कुल जो है 19 फ्लाइट्स जो है उन्हें दूसरे वैकल्पिक एयरपोर्ट्स पर डाइवर्ट कर दिया, दूसरी जगह पर भेज दिया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। फ्लाइट्स जो विमान है, फ्लाइट्स वर अफेक्टेड, फ्लाइट्स जो है प्रभावित हुई हैं, इन चंडीगढ़, श्रीनगर, गुवाहाटी, पटना। तो इन स्थानों के लिए कहाँ कहाँ, चंडीगढ़, श्रीनगर, गुवाहाटी, पटना के लिए जो है फ्लाइट्स वो अफेक्टेड हुई हैं, अफेक्टेड में प्रभावित हुई हैं, मतलब कि जाना था उन्हें 9 बजे, गई हैं 12 बजे। ठीक, अफेक्ट में प्रभावित हुई हैं, कहाँ की, चंडीगढ़, श्रीनगर, गुरुग्राम, पटना की। एस क्योंकि, इंटेंस मीन्स हैवी, इंटेंस मीन्स हैवी, एस क्योंकि इंटेंस फॉगी कंडीशंस, जो फॉगी है मतलब कि फॉगी कंडीशन मतलब धुआं ही, मतलब सॉरी मतलब कि कोहरा ही कोहरा। ठीक, तो फॉगी कंडीशन की वजह से जो है ये फ्लाइट्स अफेक्ट हुई हैं। अच्छा, इंटेंस फॉगी कंडीशंस, इंटेंस मीन्स काफ़ी सीरियस से कहते हैं, इंटेंस फॉगी कंडीशंस प्रिवेल, ये एक वर्ब होती है, प्रिवेल मीन्स प्रचलन में है, मतलब कि फैली हुई है, प्रिवेल ओवर पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड। तो जो ये फॉगी कंडीशंस है, मतलब धुंध धुंध जो है, मतलब कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है, वो कहाँ कहाँ पर है, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में है, उत्तराखंड में है, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड में भी है। ठीक, तो जो फॉगी कंडीशन है वो प्रिवेल है, प्रिवेल मीन्स फैली हुई है। ठीक, तो इंटेंस फॉगी कंडीशंस प्रिवेल मीन्स फैली हुई है, मतलब ये छाई हुई हैं या बनी हुई हैं। कहाँ पर, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, आसाम, वन सेकेंड, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक, इन सब जगहों पर फैली हुई हैं। इन दिल्ली में जीरो विजिबिलिटी कंडीशंस प्रिवेल, जीरो शून्य, विजिबिलिटी मीन्स दृश्यता, मतलब कितनी दूर का दिखाई पड़ता है। ठीक, तो जीरो विजिबिलिटी कंडीशन, बिल्कुल ना के बराबर दिखने की विजिबिलिटी जो है प्रिवेल, वो चली आ रही है। ठीक, प्रिवेल मीन्स लगातार बनी हुई है या चली आ रही है। ठीक, बिटवीन 11 PM ऑन जनवरी
बिटवीन मीन्स के बीच में। 11 PM ऑन जनवरी, किस जनवरी की बात की गई है? ऑन जनवरी, वन सेकेंड, ऑन जनवरी 3 जनवरी से एंड नाइट 8:30 AM और सुबह के 8:30 तक। ऑन जनवरी 4, जनवरी 4 को क्या बताया गया है? ऑन जनवरी 4, 4 जनवरी को अकॉर्डिंग टू IMD साइंटिस्ट आर के जनामनी, जो आर के जनामनी हैं उनके अनुसार, ठीक, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार। तो IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो साइंटिस्ट हैं आर के जेमिनी, उनके अनुसार की जो कंडीशन है वो इसी तरीके की प्रिवेल रहेगी, मतलब कि बनी रहेगी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। फ्लाइट डिपार्चर्स, फ्लाइट का प्रस्थान, डिपार्चर मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना। फ्लाइट डिपार्चर्स एंड अराइवल्स, और फ्लाइट का आगमन। केम टू हाल्ट फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कि बाधित होना, ठीक, रुक रुक कर बाधित हुआ है, ठीक, मतलब टेम्परेरी रुक जाना से कहते हैं। तो फ्लाइट डिपार्चर एंड अराइवल्स, जो फ्लाइट्स हैं, जो विमान है, उनका आगमन और प्रस्थान जो है कुछ समय के लिए, कम टू हाल्ट मतलब कुछ समय के लिए बाधित हुआ है या रुका है, ठीक। कम टू हाल्ट का होता है स्टॉप, नोट डाउन कर लीजिए, स्टॉप टेम्पोरेली, ठीक, टू स्टॉप टेम्परेली, ठीक। तो फ्लाइट का आना और जाना जो है कम टू हाल्ट हुआ है। कम टू हाल्ट मीन्स मतलब कि टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, अस्थायी समय के लिए, मतलब अस्थायी टाइम के लिए रुका हुआ है, ठीक, मतलब कुछ समय के लिए रुका हुआ है। कम टू हाल्ट रुका हुआ है। इंटरमिटेंटली मीन्स रुक रुक कर, मतलब जो फ्लाइट का आना और जाना था वो बार बार रुक रुक के, थोड़ी देर के लिए, मतलब फ्लाइट, 2 फ्लाइट्स उड़ी, उसके बाद फिर रुक गई, फिर 2 फ्लाइट्स उड़ी, फिर रुक गई, तो क्या है ये? कम टू हाल्ट इंटरमिटेंटली मीन्स रुक रुक कर, ठीक। तो फ्लाइट्स का आना और जाना जो है रुक रुक कर होता रहा है, चलता रहा है। एस क्योंकि द रनवे विजुअल रेंज, क्योंकि जो रनवे पर विजुअलिटी रेंज है, मतलब कहाँ तक एक पायलट को दिखाई पड़ता है, उसे बोलते हैं विजुअल रेंज, एक द रनवे विजुअल रेंज, विजिबिलिटी फॉर पायलट्स के लिए विजिबिलिटी, कितनी दूर दृश्यता, कितनी दूर पायलट देख सकता है। इन एन एयरक्राफ्ट, एक एयरक्राफ्ट में एडेड, जो ऐड की गई बाई लाइट्स के द्वारा ऑन रनवे पर, मतलब क्या हुआ है? रनवे पर लाइट्स लगाई गई हैं इधर उधर, ठीक, ताकि विजिबिलिटी मतलब दृश्यता जो है वो बनी रहे, ठीक। तो रनवे विजुअल रेंज रिमेंड मीन्स बने हुए हैं, बिटवीन 100, तो जो विजुअल हैं, वन सेकेंड, बिटवीन मीन्स के बीच में, बिटवीन 100 मीटर्स एंड 250 मीटर्स, 100 मीटर और 250 मीटर के बीच में बना हुआ है, मतलब कि जो पायलट्स हैं उनको 100 से 250 मीटर तक ही दिख रहा है। थ्रू आउट, पूरा जो उनका ये रनवे है, ठीक, यहाँ पे फ्लाइट है तो उन्हें सिर्फ यहाँ तक ही, 100 से यहाँ तक या ज़्यादा से ज़्यादा 250 मीटर तक ही दिखाई पड़ रहा है, थ्रू आउट। एंड और इवन ड्रॉप्ड टू स्लो 50 मीटर्स एट टाइम्स, और ड्रॉप हो गई है, ड्रॉप मीन्स गिरावट आई है, बिलो 50 मीटर्स, जो पहले 100 से 250 मीटर थी वो गिर करके, ड्रॉप मीन्स किसी चीज़ में गिरावट आना, ड्रॉप टू बिलो 50, वो 50 मीटर से भी नीचे जा चुकी है, ठीक। तो जो पहले 100 से 250 मीटर तक दिख रहा था वो सिर्फ 50 मीटर तक ही दिख रहा है, एट बिलो 50 मीटर, 50 मीटर से भी नीचे दिख रहा है, एट टाइम्स, अभी के लिए। रेंडरिंग इवन लैंडिंग, जो लैंडिंग होती है, जो फ्लाइट्स कहीं से आकर के लैंड करती हैं, रेंडरिंग इवन लैंडिंग, यहाँ तक कि जो लैंडिंग है विद मोस्ट एडवांस्ड नेविगेशनल एड्स, मोस्ट एडवांस, सबसे एडवांस मीन्स जो अभी नई टेक्नोलॉजी है वो, नेविगेशनल एड्स, डिफिकल्ट, उसने जो है उसको भी डिफिकल्ट बना दिया, किसने? जो 50 मीटर की विजिबिलिटी है उसने, ठीक। तो विजिबिलिटी की वजह से जो है जो फ्लाइट्स लैंड कर रही थी वो उनको उतरने में भी अब क्या है? समस्या है। जो लैंडिंग हो रही थी वो एडवांस नेविगेशनल एड्स के हैं या इक्विपमेंट, जो सबसे एडवांस हैं टेक्नोलॉजी, उसका यूज करके जो है फ्लाइट्स लैंड कर पा रही थी। अब वो भी क्या हुई है? वो भी मुश्किल हो गया उन फ्लाइट्स का उतरना, रेंडर डिफिकल्ट नहीं होता है, मुश्किल हो जाना, ठीक, मतलब कठिन बन जाना। वी अश्योर मीन्स आश्वस्त करते हैं, यू, आप लोगों को, दैट की आवर टीम्स, जो हमारी टीम्स हैं, आर वर्किंग, हमारी टीम्स जो है वो काम कर रही हैं, डिलीजेंटली मीन्स मेहनत से, टू असिस्ट मीन्स हेल्प करने में, ऑल इम्पैक्टेड कस्टमर्स, जितने भी कस्टमर्स हमारी फ्लाइट्स की वजह से, देरी की वजह से या न उठ पाने की वजह से प्रभावित हुई हैं, उन सभी कस्टमर्स की जो है हमारी टीम्स जो हैं उनको आश्वस्त कर रही हैं। जितने भी कस्टमर्स अफेक्ट हुए हैं, जितने पैसेंजर्स अफेक्ट हुए हैं, उन सबको जो है हमारी टीम आश्वस्त कर रही है, आश्वस्त मीन अश्योर कर रही है, डिलीजेंटली मीन्स मेहनत से, हमारी टीम जो है मेहनत से काम भी कर रही है, असिस्ट मीन्स हेल्प कर रही हैं सभी इम्पैक्टेड मीन्स जो प्रभावित कस्टमर्स हैं उनको। इंश्योरिंग मीन्स सुनिश्चित कर रही हैं, सुनिश्चित करेंगे। योर जर्नी रिज्यूम्स, कि आपकी जो जर्नी हुई, मतलब की जर्नी है, ठीक, जो स्टॉप हो गई थी वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी, रिज्यूम हो जाएगी, ठीक। वन सेकेंड, तो वी क्या है? ये एक टीम के लिए आया हुआ। वी अश्योर मीन होता है आश्वासन देना, ठीक। एक अश्योर होता है, दूसरा इंश्योर होता है, ठीक। इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना, इंश्योर की मतलब होती है मीनिंग सुनिश्चित करना, कोई चीज सुनिश्चित कर लेना, और अश्योर मीन्स आश्वासन देना। नेता लोगों की तरह जो है, नेता लोग क्या देते हैं? अश्योरेंस देते हैं, मतलब आश्वासन देते हैं, कभी भी वो इंश्योरेंस नहीं देते हैं, ठीक। तो वी अश्योर यू मतलब कस्टमर्स की बात की गई है, तो वी यहाँ पर प्रोनाउन है, एश्योर जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, यू जो है ये कस्टमर्स के लिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, दैट जो है कंजंक्शन है, आवर जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में, आवर जो है ये एडजेक्टिव है, टीम्स नाउन है, आर हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग पार्ट ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है, डिलीजेंटली जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन है, असिस्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है, असिस्ट का सिनोनिम हो जाएगा हेल्प।
ठीक। आल जो है ये एडजेक्टिव है, इम्पैक्टेड एडजेक्टिव है, कस्टमर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। जितने भी मतलब फ्लाइट्स की देरी के जैसे कस्टमर प्रभावित हुए हैं उन सबको जो है आश्वासन दिया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा कि इंश्योर करेंगे, इंश्योर में सुनिश्चित करेंगे योर जर्नी, तुम्हारी जो यात्रा है उसको रिज्यूम्स, उनको दोबारा शुरू किया जाए एज सून एज द वेदर इम्प्रूव, जैसे जैसे मौसम जो है उसमें सुधार होगा, ठीक वैसे ही आपकी यात्रा पुनः शुरू होगी। ऐसा हमारी टीम जो है मेहनत से कर रही है, मतलब कस्टमर्स को आश्वस्त कर रही हैं। इन इंडिगो पोस्टेड ऑन एक्स, इंडिगो जो है, ठीक, इंडिगो जो एयरलाइन है उसने पोस्ट किया है, पोस्ट मीन्स वहाँ पर पोस्ट डाली है ऑन एक्स पर, मतलब कि ट्विटर पर जो है इंडिगो ने पोस्ट डाली है। उसमें कहा है कि हम लोग जो हैं, ठीक, हमारी जो टीम है वो लगातार मेहनत से काम कर रही है और सभी कस्टमर्स को आश्वस्त कर रही है, और जैसे ही मौसम जो है वो इम्प्रूव होगा, फॉग की कंडीशन थोड़ा कम होगी, आपकी सर्विसेज जो है या आपकी सेवाएं जो है वो उतनी जल्दी जो है स्टार्ट हो जाएंगी। स्टार्ट मीन्स रेज्यूम हो जाएंगी, और यहाँ पर रेज्यूम का सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिएगा। रेज्यूम मीन्स होता है री स्टार्ट, ठीक, री स्टार्ट में एक टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक, री स्टार्ट मीन्स पुनः स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। री मीन्स री जहाँ पर आ जाए वहाँ का मतलब होता है पुनः, ठीक। तो रिज्यूम मीन्स फिर से स्टार्ट कर देना, जो पहले से बंद हो गई हैं उनको फिर से स्टार्ट करना बोलते हैं रिज्यूम करना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ठीक। तो असिस्ट यहाँ पर वर्ब है, असिस्ट का होता है हेल्प करना, और असिस्ट से बना है असिस्टेंस, असिस्टेंस मीन्स मदद। आल एडजेक्टिव है, इम्पैक्टेड एडजेक्टिव है, कस्टमर्स नाउन है, इंश्योरिंग जो है यहाँ पर वर्ब है, योर जो है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में, सॉरी, योर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इन जर्नी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। जर्नी के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो रिज्यूम्स आया हुआ है। एज सून एज पार्ट ऑफ स्पीच में जो है यहाँ पर एज सून एज, जैसे ही, ये क्या है यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन है। द आर्टिकल है, वेदर पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। वेदर के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो इम्प्रूव्स आई हुई है, वेदर सिमिलर है इसलिए वर्ब भी सिमिलर आई हुई है। इंडिगो जो है पार्ट ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट है, पोस्टेड जो है इंडिगो के लिए मेन वर्ब है, ऑन प्रीपोजिशन एक्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक, वन सेकेंड, ये एज सून एज क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन होता है या प्रीपोजिशन होता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा अभी के लिए, देख करके आपको हम बाद में बताएंगे कि एज सून एज क्या होता है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर द वेदर ये सब्जेक्ट हो जा रहा है, इंप्रूव यहाँ पर मेन वर्ब हो जा रही है, ठीक। तो इस हिसाब से जो है ये एज सून एज कंजंक्शन लग रहा है, जो कि कंजंक्शन शायद होता भी है, ठीक। तो एज सून यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। अगर कोई गलती हुई होगी तो नेक्स्ट वीडियो में हमसे रेक्टिफाई कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।